सुन रहे थे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूला है बंकर्स में छिपने को हो गए थे हम मजबूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हमले के दौरान बंकर में छिपे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने अब खुद ही सब कुछ कबूल लिया है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बात कही कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है और बंकर्स में छिपने को मजबूर हो गए। मेरे को मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा, मेरे को मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते। सुन रहे थे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूला है बंकर्स में छिपने को हो गए थे हम मजबूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हमले के दौरान बंकर में छिपे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने अब खुद ही सब कुछ कबूल लिया है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बात कही कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है और बंकर्स में छिपने को मजबूर हो गए। मेरे को मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा, मेरे को मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते। सुन रहे थे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूला है बंकर्स में छिपने को हो गए थे हम मजबूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हमले के दौरान बंकर में छिपे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने अब खुद ही सब कुछ कबूल लिया है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बात कही कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है और बंकर्स में छिपने को मजबूर हो गए। मेरे को मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा, मेरे को मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते। सुन रहे थे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूला है बंकर्स में छिपने को हो गए थे हम मजबूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हमले के दौरान बंकर में छिपे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने अब खुद ही सब कुछ कबूल लिया है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बात कही कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है और बंकर्स में छिपने को मजबूर हो गए।
मेरा एमएस इधर ही है। इसने आके मुझे कहा मेरे को मेरा एमएस इधर ही है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते। सुन रहे थे और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूला है बंकर्स में छिपने को हो गए थे हम मजबूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हमले के दौरान बंकर में छिपे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने अब खुद ही सब कुछ कबूल लिया है। पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बात कही कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है और बंकर्स में छिपने को मजबूर हो गए। मेरे को मेरा एमएस इधर ही है। इसने आके मुझे कहा मेरे को मेरा एमएस इधर ही है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते।